ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 11वां अध्याय श्लोक संख्या 1। चरमः सद्विषोषाण मनेको संयुतः सदा परमाणुष विज्ञेयो नृणामैक्यभ्रमो यतः सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यं परमहान विशेषो निरंतरः। अनुवाद। मनवंतर आदि काल विभाग का वर्णन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्यों को भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अवयवी की प्रतीति होती है। उसमें सेकंड श्लोक का यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता का नाम परम महान है। इस समय उसमें ना तो प्रलय आदि अवस्था भेद की पूर्ति होती है, ना नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है, और ना घटपट आदि वस्तु भेद की ही कल्पना होती है। ये जो आज जो अध्याय है मैत्रेय मुनि के, ये मनवंतर कालों के विभाग है। काल मतलब समय होता है, समय का विभाजन उन्होंने बताया। वो कह रहे हैं कि सद विशेषणाम तरमः, जितने भी सद आदि अंश है पृथ्वी आदि, जिसका कोई विभाग नहीं हो सकता, कि सदा अनेक असंयुत स परमाणु। लेकिन ये बना कैसे? न परमाणुओं की स्वयं से भी नहीं हुआ, उसे परमाणु जानना चाहिए। विभाजन करते करते सबसे छोटा अंश को परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं, है ना, साइंस में, जो फर्दर डिविजिबल नहीं होता। किसी भी वस्तु को और छोटा छोटा करते करते ऐसा की स्थिति आएगा जिसको दोबारा विभाग हम कर नहीं सकते। एटम एक्चुअली, ये परमाणु जो भागवतम में मैत्रेय मुनि जी बोले हैं, वो परमाणु का मतलब एटम नहीं है। एटम फिर भी डिविजिबल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों डिविजिबल होता है। एक एटम के अंदर तीनों होते हैं, उसको भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। इनका कहने का मतलब बिल्कुल जो पहला कण है, जो जिससे सृष्टि हुआ है, उसको क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं, ऐसा कुछ नया टर्म एक है फिजिक्स में। उसी को मैत्रेय जी बता रहे हैं कि जब कुछ भी नहीं था, कण, तो सबसे छोटा कण हुआ था, उसको मानना चाहिए कि परमाणु है। अनेक परमाणु मिलने से ही मनुष्यों की भ्रम के कारण उनमें एकत्व का भ्रम होता है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि जब यत नृणाम एक भ्रमः भवति, वो जब इकट्ठा होते हैं, फिर उसमें हम लोग समझ नहीं पाते वो किस प्रकार इकट्ठा होता है। वो हमें भ्रम होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने छोटे अपने आप इकट्ठा हो रहा है। और एक कोई भी चीज जब वस्तु मतलब इकट्ठा होते होते क्या बनता है, एक एटॉमिक नंबर वाला, जैसे हमारा फिजिक्स में भी कहा जाता है कि हाइड्रोजन हो गया जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, पूरे गैलेक्सी चाहे यूनिवर्स सब में हाइड्रोजन गैस भरा है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर 1। आयरन का, जो लोहा का एटॉमिक नंबर 26 है, सोना का 79 है। मतलब अगर तुम हाइड्रोजन को जोड़ते जाओ, अगर जुट गया 6 है कार्बन का, अगर मान लो जुड़ गया 6 हो गए तो कार्बन हो जाएगा। अगर वो मतलब जुड़ के 26 से हो गए तो आयरन हो जाएगा। ऐसा उसका अब अलग अलग उसका धर्म भी अलग हो जाएगा, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट भी हो जाएगा।
जब 79 हो जाएगा वो गोल्ड हो जाएगा, वो कभी जंग नहीं लगे। मतलब ये जो बता रहे हैं सृष्टि का क्रम जो है कि एक कण से धीरे धीरे कैसे वो इकट्ठा होके अलग अलग प्रकार की बना के फिर दुनिया बना है। पीरियोडिक टेबल में हमारा शरीर के अंदर जितने सारे अवयव हैं ये तो मॉलिक्यूल है, और हमारे ब्लड को देख लो, बालों को देख लो, प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है बालों में, स्किन में भी, ब्लड के अंदर में भी आप देखोगे हेमोग्लोबिन है, उसका सब मॉलिक्यूल कितने कॉम्प्लेक्स है, बड़े बड़े हैं। उसके अंदर छोटे छोटे अगर कहेंगे कि हुआ कैसे, बना कैसे, तो इस तरह परमाणु में तो पहुंच जाओगे। ठीक है, तो उसी से ही वो आगे बताते हैं कि ये परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित इस पृथ्वी आदि कार्य की एकता का नाम परम महान है। ऐसे जुड़ के ये सब सारी वस्तुएं बने हैं, ऐसा समझना चाहिए। पृथ्वी बना है, जल भी उसी से ही बना है, अग्नि भी उसी से ही बना है, उसी प्रकार एयर मॉलिक्यूल मतलब सारे गैसेस पार्टिकल ऐसे होके सब बने हैं। इथर में, आकाश में जो कण है तो इथर पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, वो भी शून्य नहीं है। तो ऐसे सब जो बने हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा उनमें घट घट आदि वस्तुओं की भी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। मतलब ऐसे सबकी जो है हम लोग सोचते हैं कि वो अलग है, सोना अलग है या तो आयरन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, अलग नहीं है। अगर उनको केमिस्ट्री हमारा जो साइंस भी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक है, क्योंकि अगर उनको उतना यूनिट बनाए देंगे तो वो प्रॉपर्टी दिखाने लगेगा। समझे? इसका मतलब वो गोल्ड से भी अलग है, हाँ, आयरन से भी अलग है, कार्बन से अलग है। अगर उसको कार्बन का सबसे छोटा कण को अगर 6 हिस्सा कर दो तो हाइड्रोजन बन जाएगा। गोल्ड का छोटा कण को अगर तुम 79 हिस्सा कर दो तो गोल्ड हाइड्रोजन बन जाएगा। हाइड्रोजन पर फिर कण कर दो तो वो परमाणु बन जाएगा। ऐसा होता है। वो कह रहे सब एक जैसा ही थे, लेकिन वो अलग अलग यूनिट बन के अलग अलग प्रकार हमें प्रतीत होने लगे। समझे? अलग अलग हम प्रकार दिखने लगे। जैसे हम लोग, हमारी बॉडी में भी जो जो पार्ट्स हैं वो भी इसी से समझ जाओगे कि जैसे सब बना है उसका मतलब जो सारे जो कह सकते हो उसका जो अंश है परमाणु से ही ऐसे सब बने हैं। आगे कहते हैं श्लोक 3-4 पढ़ो। सेकंड हो गया ना, सेकंड में हुआ आप परमाणु मतलब स्वरूप अवस्थित सत एव पदार्थ यत कैवल्यम निरंतर विशेष परम महान। मतलब परमाणु जिनका सूक्ष्मतम अंश है, किनका, जो महान के या कह सकते हो भगवान के जिनका अंश है, और वो उसी से ही पदार्थ बनते हैं। अपने आप जो बनते हैं वही परम पुरुष को जो घट घट आदि वस्तुओं में हर जगह में रहते हैं, और जिनसे प्रलय आदि अवस्था भी भेदों की स्फूर्ति होती है, वो सब जो जिनसे संगठित होता है, ना काल ना प्रलय ना सृष्टि। कण के सामने तुम अगर प्रलय हो भी गया तब भी कण रहेगा, अगर सृष्टि हो भी गया तब भी वो रहता है। तो उसी प्रकार और बाकी जिसमें काल का भी भेद प्रतीत होती है, वही जिसमें घट घट आदि। अनुवाद वहां पर क्या लिखा गया है, इसमें तो अनुवाद थोड़ा अलग है। परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता, समुदाय अथवा समग्र रूप का नाम परम महान। मतलब उसमें जो कार्य होता है जिससे इकट्ठा हो के तो पृथ्वी आदि बन जाते हैं, पृथ्वी जैसे स्वरूप ले लेते हैं, उसको महान कहते हैं। महत्व मतलब कहते हैं, महान भी कहते हैं। किसको? उसी को नहीं, वो जो ये कार्य करा देते हैं उसको महान कहते हैं। एक्चुअली अभी मैत्रेय जी काल के बारे में बोलने वाले हैं, काल के बारे में बताने जा रहे हैं। आगे इस समय उसमें ना तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है। वही अभी बता रहे थे कि उसमें प्रलय का कोई भेद नहीं होता वो कण के सामने। अगर घर में सारे वस्तु अगर मान लो प्रलय हो जाता है या जल में घुल मिल जाता है या जल जाता है अग्नि से, फिर भी कण के रूप में तो मौजूद तो रहता ही है, रहता नहीं है।
ये सब अगर जल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, सबके अंदर कार्बन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो आकाश में मौजूद रहेगा, तो उसमें उसको प्रलय हुआ कैसे कहेंगे? उसमें प्रलय और सृष्टि का कोई मतलब नहीं रहता। आगे साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। तो काल को अभी बता रहे हैं कि हम काल को सूक्ष्म और स्थूल रूप में ऐसे समझ सकते हैं जैसे सूक्ष्म और स्थूल पदार्थ दोनों होते हैं। पृथ्वी से सूक्ष्म कौन है? जल है। ये थोड़ा ज्यादा ठोस है, वो थोड़ा सा हल्का है। जल से सूक्ष्म कौन है? अग्नि है। अग्नि से सूक्ष्म वायु है। वायु से सूक्ष्म आकाश है। आकाश से सूक्ष्म अहंकार है। अहंकार से सूक्ष्म मूल प्रकृति है। तो ये जो एक से दूसरा सूक्ष्म होते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में जब देवी गार्गी पूछे थे याज्ञवल्क्य मुनि को, इसी के ऊपर प्रश्न करे थे कि प्रतीत होता है कि जल से पृथ्वी की सृष्टि हुई है कि नहीं? जल लिक्विड है। लिक्विड को किसी भी प्रकार को तुम लोग केमिस्ट्री लैब में अगर एक्सपेरिमेंट करा होगा तो सेडिमेंटेशन होता है, जम जाता है। पानी ऐसे कुछ केमिकल लगा देते हैं, वो धीरे धीरे जम के क्या होता है ना, ठोस हो जाता है। जानते हो कि नहीं? उसी प्रकार जल से ही पृथ्वी का सृष्टि हुआ है, ऐसा मतलब देखा जाता है, उन्होंने बताया। क्योंकि पृथ्वी के अंदर भी रस है। पृथ्वी का गुण गंध है, लेकिन पृथ्वी के अंदर रस भी है। तो जल जो है कहां से आया है? तब याज्ञवल्क्य मुनि ने बताया कि जल आया है अग्नि से। ठीक है, अग्नि से जल कैसे आता है? आप जो साइंस में देखा होगा कि हाइड्रोजन जो क्या होता है, जलता है। ऑक्सीजन क्या करता है? उसको जलने में मदद करता है। लेकिन दोनों इकट्ठा अगर छोड़ दो तो दोनों भाप बन जाते हैं, और वो भाप को ठंडा कर पानी हो जाता है। तो अग्नि से ही जल आ जाता है। वो अग्नि कहां से आता है? अग्नि अगर हम लोग मानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हुआ है, इसका मतलब वो एक वायु का, एक एयर का पार्टिकल है। वो अग्नि वायु से ही आया है। वायु का एक विशेष रूप को अग्नि कहते हैं। वायु के अंदर, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ओजोन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, सब कुछ है। लेकिन उनका जब सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला पार्ट को हम लेते हैं तब अग्नि हो जाता है। बाकी जो पार्ट को उसको वायु कहते हैं, एयर कहते हैं। इसका मतलब अग्नि वायु से आया हुआ है। और वायु जो है कहां पर भासता है, कहां रहता है? वो आकाश में रहता है। तो आकाश ही उनको बनाया है, क्योंकि वायु के अंदर ध्वनि व शब्द को लेने की क्षमता है, जो कि आकाश का गुण है। इसका मतलब ऐसे धीरे धीरे सूक्ष्म रूप में अगर हम देखते हैं, यहां पर बताएं कि हर एक वस्तु का जैसे एक स्थूल रूप है और एक सूक्ष्म रूप है, उसी प्रकार काल का भी एक स्थूल रूप है, सूक्ष्म रूप, ऐसे समझना चाहिए। सर लेकिन जो आकाश होता है सर, वैक्यूम होता है, उसमें तो आवाज ट्रेवल करती है। वो शब्द उसका गुण है। कैसे हुआ? तो शब्द को धारण भी वो करता है। कैसे? आकाश, अगर हम कोई भी ध्वनि को, आज भी साइंस कहता है, अगर हम चाहें तो एयर से, वैक्यूम से उस ध्वनि को हम रिसीव कर सकते हैं, वो स्टोर हो जाता है। वो यहाँ तक कह रहे थे बीच में कि भगवत गीता जो भगवान ने बोले थे, हम उसको भी, उनके वाणी को हम चाहे तो हम रिस्टोर कर सकते हैं। मतलब ये कर पाएंगे कि नहीं अलग बात है, लेकिन ये कह रहे थे कि हम कैसा कर सकते हैं। हम जो बातें कहते हैं वो एग्जिस्ट में कर जाता है वो, लेकिन वो अगर वो कहेंगे रेस्ट कहाँ पर होता है? आकाश में होता है। वायु उसको धारण नहीं करता। वायु के पास एयर पार्टिकल है, उसको रख के कहा क्या करेगा? हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, जब साउंड ट्रैवल करता है तो वो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन होकर ट्रैवल करता है। कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन एयर पार्टिकल बनाते हैं, लेकिन जो एनर्जी है वो तो मीडियम में स्टोर होता है। वो मीडियम में पार्टिकल नहीं होता। पार्टिकल उसका एक्टिविटी है। पार्टिकल जब घूमना,
एक पानी में पत्थर डाल दो, पत्थर जब से डालोगे पानी में तरंग उठेगा, ठीक है। पानी में जो तरंग उठेगा, पानी का जो पार्टिकल उसको ऐसे ऐसे वेव्स बनाते हैं, लेकिन जो एनर्जी वो कहाँ स्टोर हुआ? मीडियम में स्टोर होता है। वो मीडियम अगर पानी नहीं भी होता तब भी स्टोर हो जाता है। वो मीडियम को ईथर मीडियम कहते हैं। आइंस्टाइन का फिलोसफी भी वही है, E = mc² जो है वो स्पेस में एग्जिस्ट करता है, उसको मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं, ईथर मीडियम में एग्जिस्ट करता है। लाइट जब ट्रैवल करता है उसमें कोई मीडियम हो या ना हो वो आ जाता है, अन्यथा स्टार से लाइट कैसे यहाँ जाता है? जी सर, मैं साउंड की बात कर रहा हूँ, लाइट नहीं, वो एनर्जी इक्वल है। एनर्जी क्या क्या करता है? कंजर्वेशन प्रिंसिपल में कोई भी एनर्जी, लाइट का एनर्जी अलग, साउंड का अलग नहीं कह सकते, वो एक डिफरेंट फॉर्म माना जाता है, ठीक है। अगर लाइट का एनर्जी वहां रह सकता है तो साउंड का एनर्जी भी रह सकता है, बातें करने की एनर्जी भी रह सकता है, ठीक है। अग्नि जलाने की एनर्जी भी स्टोर, सारे एनर्जी का फॉर्म एक ही है, समझे। लेकिन सर वैक्यूम में तो कोई सुन नहीं सकता, तो वो एनर्जी अगर हम नहीं सुन सकते, लेकिन साउंड रहता है, एनर्जी रहता है, समझे। तो फायदा क्या होगा? एनर्जी स्टोर होता है वो मीडियम में, वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म यहाँ तक कि सारे वस्तु, मतलब जैसे हमारा इथर मीडियम आकाश से भी और सूक्ष्म है अहंकार, ठीक है। अहंकार से भी और सूक्ष्म है तुम्हारा मूल प्रकृति, सब वहीं पे स्टोर होते हैं। तभी जब अभी सृष्टि प्रकरण बताएंगे, जब भगवान दृष्टि निक्षेप करते हैं, काल को उस पर भेजते हैं, तो फिर वो सब सारी चीज वहीं से निकलता है। अगर वहां होता नहीं तो निकलता कहां से? काल से, प्रकृति से। वो बहुत सूक्ष्म है। लेकिन सर छोटी चीज में बड़ी चीज कैसे संभाली? तो छोटे बड़े तो हमारा भ्रम है, वो बड़ा हो जाता है वही छोटा हो जाता है। जैसे न्यूट्रॉन स्टार के बारे में तुमने साइंस तो पढ़ा होगा, ये तो साइंस बात है कि पूरे अर्थ इतने बड़े मतलब 1 इंच के अंदर समा जाएगा, जितने बड़े धरती है, डेंसिटी बढ़ जाएगा। अगर वो एग्जिस्ट कर सकता है, छोटे बड़े क्या नहीं, क्यों नहीं रह सकता, ठीक है। करने वाला यहाँ पर वही उसी के बारे में डिस्कस है, कर कौन रहा है। देखो यहाँ पर बताते हैं कि जैसे सूक्ष्म, हर एक स्थूल का एक सूक्ष्म भाग है, जैसे ये स्थूल है, जिसमें पानी रखते हैं, तांबे का स्थूल है, इसका एक सूक्ष्म भाग है। ये मतलब जब ज्यादा तापमान लगेगा ये पिघल जाएगा, अगर और ज्यादा तापमान होगा ये गैस हो जाएगा, और ज्यादा तापमान होगा गैस भी इधर हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा हमारा लोटा गया कहाँ। सूक्ष्म, हर एक वस्तु का स्थूल भाग है और एक सूक्ष्म भाग है। उसी तरह समझ लेना चाहिए, हर एक जो काल का भी एक सूक्ष्म और स्थूल भाव है, ऐसा समझना चाहिए, ठीक है। लेकिन स्वयं जो काल है वो मतलब निराकार है, या कह सकते हो अव्यक्त है, और सारे पदार्थ के अंदर वास करता है काल। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कि यहाँ पर मैत्रेय जी कहते हैं। भगवान अपने मूल रूप में सर्वत्र वास नहीं करते। इसका उत्तर ब्रह्म संहिता में मैंने देखा था, इसलिए उसी से हम देख सकते हैं कि जब सृष्टि शुरू हुआ है, ब्रह्म संहिता में स्पष्ट बताया जाता है कि जो श्लोक 6 में बताया जाता है कि एवं ज्योतिर्मयो देव सदानंद परात्पर आत्मरामस्य कस्याति प्रकृत्या न समागम। ये कहते हैं कि जो भगवान है वो आप मैंने प्रकृति के साथ कोई संग नहीं करते, भूत प्रकृति के साथ संग नहीं करते। कौन? परम पुरुष जो गोकुल धाम में रहते हैं कृष्ण, वो प्रकृति के साथ समागम नहीं करते, उसको छूते नहीं, उससे दूर रहते हैं, समझो। अगर ये ब्रह्मादेव यहाँ पर बता रहे हैं कि एवं ज्योतिमय देव, मतलब वही चिन्मय देव, सद आनंदम, जो कि नित्य आनंद में रहते हैं, आत्मा आरामस्य, चिन्मय धाम में रहते हैं, लीला करते हैं भक्तों के साथ, वो हमेशा लीला करते हैं, आनंद रहते हैं, आनंदित भक्तों को कराते हैं,
लेकिन वो क्या करते हैं, तस्य अस्ति प्रकृत्या न समागमः, वो भूत प्रकृति के साथ समागम नहीं करते, स्पष्ट बोल दिए नहीं करते, उसमें और कोई इफ बट कुछ नहीं लगा सकते है। अगर भगवान बिल्कुल समागम नहीं करते, यहाँ पर जो बताया कि सर्व पदार्थ में वो वास करता है, तो कौन वास करता है, प्रश्न तो वही तो उठता है। अगर यहाँ पर अगर वास वो समागम नहीं करते तो कौन वास करता है। फिर बताते हैं कि इनमें वो कभी रमण तो नहीं करते हैं, माया या रमण मानस न वियोग्यस्तः, लेकिन आत्मन रमया श्रेय में तत्काल शिष्युक्षया, लेकिन वो क्या करते हैं ना, निज अपने दृष्टिपात द्वारा देखने के जरिए वो क्या करते हैं ना, सृष्टि को कर देते हैं। ये उनकी एक छोटा गौण कार्य है। वो बताते हैं कि वो स्वयं रमण तो नहीं करते, लेकिन अपने भक्तों के साथ लीला करते करते गोकुल में गोपियों के साथ लीला करते करते, लेकिन वो ईक्षण कर देते हैं प्रकृति को। उसमें जो ईक्षण करते हैं, क्योंकि श्रुति भी कहता है ईक्षते न अशब्दम, ईक्षण तो देखना, दृष्टि प्राप्त कर देते हैं बहुत कम समय के लिए, जो कि उनके लीला में व्याघात नहीं होता। ये उनका एक गौण कार्य है। यह तक समझ में आ गया। लेकिन यहां पर मैत्रेय जी कह रहे हैं कि अव्यक्त हो विभु हो भगवान संस्थान भुक्ता व्यक्त वृत्त, यहां पर तो जो छोटे समय के कम समय के लिए देखते हैं, जिनको देखते हैं वही पे तो चर्चा चल रहा है, उनके लिए तो वही बहुत बड़ा है कि भगवान देखे थे, कब देखे थे, लेकिन देखे थे तभी तो सब हुआ है। उसी बात को ये लोग पकड़े हैं। लेकिन ब्रह्म संहिता कहा जा रहा है कि वो बहुत ही कम समय के लिए भगवान खाली अपन लीला करते समय देख लेते हैं, उसी से आता है। लेकिन उसमें क्या ना, जब वो जो जिस स्वरूप में प्रकृति को दृष्टि मतलब निक्षेप करते हैं, वहीं पर वो भगवान शिव को, या कह सकते हो लिंग रूप शंभु ज्योति स्वरूप ज्योतिर्लिंग को प्रकट कर देते हैं भगवान। वो माया के साथ संबंध रखते हैं, और वो शिव भगवान की प्रेरणा से आने से वो भगवान से अभिन्न है। अगर वो भिन्न कोई होता तो पहले आ जाते, लेकिन जब ये चाहे तब वो आए, तो इससे उनसे अभिन्नता है। भौतिक कार्य भगवान के लिए बहुत गौण कार्य है, क्योंकि भक्तों के साथ पूरा समय देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की उनके रूप, उनके सौंदर्य, उनके जो लीला, उनके गुण ऐसा आकर्षित है, तो वो भौतिक सृष्टि बैठ के अगर करेंगे तो इतने रूप सर धज के करेंगे क्या। तो उनके सारे रूप जो है उनके भक्तों लोगों के लिए ही रहता है, समझे। लेकिन ये गौण कार्य जो है ये भगवान दृष्टि निक्षेप करके करते हैं, और उनकी जो दृष्टि से जो प्रकट हो जाते हैं वो भगवान शंभु स्वरूप है, समझे। इसीलिए नवम श्लोक में बताया गया है कि लिंग योन्यात्मी कहा जाता इमा महेश्वरी प्रजा, माने इसी से पता चलता है कि संपूर्ण भौतिक जगत जो है माने माहेश्वरी प्रजा रूप में कहा जाता है। भगवान शिव, जहां पर भगवान शिव की प्रजा है हम लोग, और वो हर एक कण कण में वास कर लेते हैं, तभी वो कण जो है इकट्ठा होता है, अपने आप को नहीं होता, समझ में। तब लेकिन वो भगवान से अभिन्न भी है, क्योंकि श्री कृष्ण की बिना इच्छा से वो प्रकट नहीं होते, और भगवान इसी रूप में ही सृष्टि करते हैं। इसमें एक और बात भी है, जब उन्होंने परमाणु आदि सब में सब व्यापक है, स्वयं अव्यक्त रहते हैं, वो भगवान शिव के वास्तव में कोई स्वरूप नहीं है। उनको जिस स्वरूप में हम लोग उन्होंने प्रचेताओं को उन्होंने उपदेश दिए, भगवान शिव वो एक स्वरूप है जिनके माध्यम से हम पूजा करते हैं, नहीं तो लिंग स्वरूप में पूजा होते हैं भगवान, समझे। और उसमें भी अब देखा जाता है कि भगवान श्री राम के रूप में उन्होंने लिंग भगवान को पूजा कराए, लिंग स्वरूप का भगवान शंकर जी का।
जब ऐसे भी देखा जाता है भगवान शंकर भी भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध में हार भी जाते हैं। तो ऐसे जो लीला है यो हम लोग को दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए ही भगवान ऐसे करते हैं, अपने आप एक होकर भी अन्य अन्य कार्य करते हुए देखा जाता है। और उन्होंने अपने आप अव्यक्त रह कर भी अव्यक्त विभु भगवान संस्थान हो भुक्त अव्यक्त, वो अव्यक्त होकर भी एक दूसरे से अलग जो सारे कण रहते हैं उनको इकट्ठा वही करते हैं, क्योंकि हर जगह प्रवेश कर जाते हैं। वो हर एक कण कण में प्रवेश होने से जो हम कहते हैं कि साइंस कहता है कि अपने भी इकट्ठा हो गया, उसके बाद ऐसा हो गया, हुआ कैसे, कौन उसके पीछे है? लेकिन उनके पीछे श्री कृष्ण को सर्व कारण कारण कहा जाता है। श्री कृष्ण मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, ये कहा जाता है कि उनके बिना कोई परतत्व नहीं है। लेकिन ये भौतिक जगत सीधा सीधा भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, जो कि श्री कृष्ण से अभिन्न है। समझे कि नहीं? क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं भौतिक शक्ति के साथ उनका सीधा सीधा कोई संबंध नहीं रहता। इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रलय करता कौन है? भगवान शिव। ये बात सर्वविदित है, शास्त्र में कहा जाता है। और जो प्रलय करता वही ही सृष्टि करता है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने प्रेरणा उसके अंदर करके उसको जोड़ दिया, तो वही जब वही प्रेरणा को डालेगा वो अलग भी हो सकते हैं। तो जिन्होंने जोड़ा था वही उसको तोड़ सकता है। अगर भगवान शिव इसका प्रलय करता है तो वही भी इसी जगत का सृष्टि करता है, और कोई नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं? अगर हम कहेंगे श्री ब्रह्मा सृष्टि करता है, लेकिन इस जब ये कण सब इकट्ठा हो रहे थे उस टाइम ब्रह्मा जी का जन्म भी नहीं हुआ था। ब्रह्मा जी के शरीर भी भगवान शिव की कृपा से ही बना था। जो कमल बना था, जो भी कुछ बना था, क्योंकि हर जगह में क्या काल जो है सर्वव्यापक है। काल और प्रकृति, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। जो अहंकारी जीव सोचता है कि मैं काम करता हूं, लेकिन कार्यकर्ता कौन? प्रकृति। क्योंकि प्रकृति के अंदर क्रिया शक्ति है, वो कर सकता है। और प्रकृति काल के प्रेरणा से कर पाता है। तो यहां पर हो गया ना, भगवान शिव और माता पार्वती, सब शिव शक्ति यहां पर आ जाता है, सब जगह में आएंगे। समझे कि नहीं? उस जगह में हमें श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राधा कृष्ण, सीताराम को नहीं ले सकते, क्योंकि ये भौतिक ब्रह्मांड की बात चल रही है। समझे कि नहीं? तो यहां पर जैसे ही अगर प्रकृति के अंदर क्रिया शक्ति है और क्रिया शक्ति काल की प्रेरणा से काम कर पाती है, अगर हम बोल पा रहे हैं, हम बैठ पा रहे हैं, हाथ हिला पा रहे हैं, हमारी इतना शक्ति नहीं है। एक बात देखोगे, भगवत गीता में द्वितीय अध्याय में जो हम पाठ पढ़ रहे थे, वहां पर जानते हो जितने जगह में आत्मा के बारे में भगवान बोले हैं, आत्मा को वो एक वचन कह के बोले हैं, एन आत्मा देही जैसे, और लेकिन शरीर को अनेक कहे, मतलब बहुवचन में बोले हैं भगवान श्री कृष्ण ने। आत्मा एक वचन है। तुम्हारे अंदर जो आत्मा, मेरे अंदर आत्मा एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन हम लोग अपनी इच्छाओं की वजह से, हमारी कामना की वजह से हम अलग अलग होकर बैठे हैं। आत्मा को कोई परिचय अलग नहीं, भिन्न परिचय है नहीं। आत्मा भगवान के साथ बराबर है। लेकिन जब उसका सब कुछ हट जाता है, उसकी मतलब भौतिक कलमश जब हट जाता है, वो आत्मा जो है परमात्मा से बराबर हो जाता है। उसे कोई मतलब उसके अंदर कोई कमी नहीं रह जाता। मतलब वो भगवान के साथ अगर वो लीला भी करता है तो भगवान के समकक्ष माना जाता है उनको। पूजा पद्धति में भगवान श्री कृष्ण के मित्रों को भगवान के साथ पूजा किया जाता है, बराबर रूप में, एक ही सिंहासन में। वो भगवान से अभिन्न है। वो लोग जीव गोस्वामी पद बताते हैं कि वो भगवान से भिन्न नहीं माना जाता उनको। मंत्र देखो, गोपियों की भी भगवान श्री कृष्ण के साथ ही मंत्र में उच्चारण किया जाता है कि नहीं? तो ऐसे यहां पर जो काल अगर सर्वत्र विद्यमान है,
वही काल जब इकट्ठा होता है, कराता है, तो पदार्थ जो है बनता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर इससे बताया गया है कि ऐसे पदार्थ व्यापक रहते हैं, काल का जो है कोई भी व्यक्त रूप नहीं है। इसलिए आप देखोगे शिव पुराण आदि में भगवान शिव का जो स्वरूप था वो अव्यक्त था। व्यक्त रूप में वो प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में, लेकिन उससे पहले वो विद्यमान रहते हैं, अन्यथा ये भौतिक जगत की सृष्टि असंभव है। होगा कैसे? श्री कृष्ण का सृष्टि नहीं करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण ही करेंगे, लेकिन वो अपनी गौण रूप में जिस स्वरूप में करते हैं वही जो है परमाराध्य भगवान शिव है। इसलिए उनको जगत गुरु भी कहा जाता है। विदुर जी तृतीय स्कंद जो आठ शुरू हुआ, उनको भगवान शिव को जगत गुरु कह के उन्होंने चराचर गुरु कह के वो शब्द व्यवहार करे हैं कि वो कैसे, जब सती देवी का चतुर्थ स्कंद में शायद होगा ना, जगत गुरु अभी तो जगत करता है, जगत गुरु भी नहीं होता, क्योंकि गुरु मतलब होते हैं जो सबको अंधकार से अलग को मतलब प्रकाश की तरफ ले सकते हैं, वो एक है ये भौतिक जगत में, वो श्री कृष्ण ही है, वो प्रतिनिधि करते हैं यहाँ पे, तो वो सबको ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि वो आदि हो गए ना भौतिक जगत के। और कौन है? नहीं, सृष्टि करता, इधर जो बात उनका जो एडजेक्टिव यूज कर रहा है सृष्टि करता है, यहाँ पर सृष्टि करता है। विदुर जी उन्हें गुरु शब्द लिए हैं क्योंकि वो सृष्टिकर्ता जो होते हैं उसी वही ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। सृष्टिकर्ता के बारे में जानना, सृष्टि जो जैसे होता है वही ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान है। हम कैसे बने और हमारे अंदर प्रवृत्ति ऐसे सब आया कैसे और कैसे उद्धार होंगे, यही तो है। बारे में जानना ही ब्रह्म ज्ञान। हाँ, वो भगवान शिव से ज्यादा कोई जानता है, क्योंकि वही वो स्वयं सारी सृष्टि का कारण हो गए। इसलिए कहीं की जगह में ये सब व्यतिक्रम देखने को मिलता है। व्यतिक्रम जैसे भगवान शिव को जब जहर मतलब समुद्र पिए थे भगवान, है ना, विष पान करे थे, उसी समय आप देखोगे भगवान अजित रूप में भगवान विष्णु उपस्थित थे देवताओं के साथ, और राक्षस भी थे, और सब लोग भगवान शिव को प्रार्थना करे थे जाके, तो भगवान शिव आके विष पान करे थे। वहां पर देखोगे जो प्रार्थना करे थे अष्टम स्कंद में है, उसी समय भगवान विष्णु भी, सब लोग जो देवता लोग प्रार्थना करें उसी समय भगवान शिव को संपूर्ण जगत के कारण और उनके ज्योति से कोई श्रेष्ठ नहीं है ऐसा भगवान विष्णु और सब लोग बोले हैं। इसका क्या अर्थ करोगे? जो लोग भगवान शिव को नहीं जान पाते वो कैसे समझेंगे उस श्लोक को? समझे? अष्टम अध्याय खोलो, अष्टम स्कंद खोलो, इसी में तो है अष्टम स्कंद। हाँ, समुद्र मंथन का देखो, भगवान शिव का विश्वान जो है उसमें उपक्रम में खोल के जो इंडेक्स में देख लो, तो श्लोक पढ़ो तो सही। पीछे खोलो पहले इंडेक्स में देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति देखो। भागवत तभी समझने में डिफिकल्ट हो जाता है, जो लोग भगवान शिव को पृथक कह के व्याख्या करते हैं तो उसमें मुश्किलें आ जाती है। शिव तत्व तो मतलब क्या है ना, बहुत जगह में है, लेकिन उसको उजागर करना चाहिए। भगवान आपका परम भक्त ज्योतिर्मय स्वरूप, भगवान आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप स्वयं ब्रह्म है, उसमें ना तो रजोगुण तमोगुण एवं सत्वगुण है और ना किसी प्रकार का भेदभाव है। आपके उस स्वरूप को सारे लोकपाल यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु और देवराज इंद्र भी नहीं जान सकते। देखो मूल श्लोक में है कि आपको ना ब्रह्मा जी, ना श्री विष्णु जी, ना देवराज इंद्र जान सकते हैं और फिर आपका जो ज्योति है वो स्वयं ब्रह्म है। ये सब देखो एक भागवत की श्लोक है, कैसे अर्थ करो, कैसे बुझोगे, उसको समझोगे कैसे? ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान विष्णु नहीं जान सकते? इसका उत्तर यहाँ पर जो गोपाल सहस्त्र नाम जो कि गौतम तंत्र है, वहां पर इसके उत्तर है। वहां पर भगवान शिव जो पार्वती देवी को
भगवान श्री कृष्ण के नाम बता रहे हैं। इससे पहले बताया कि जो गोपाल देव मुझे कहे हैं, भगवान शिव कह रहे थे कि मतलब श्री कृष्ण ने मुझे कहे हैं कि मेरा जो ज्योति है वो स्वयं राधा कृष्ण ही है। मतलब भगवान शिव की जो ज्योति है वो ज्योति स्वरूप जो है राधा कृष्ण है। क्योंकि राधा कृष्ण जो भगवान श्री कृष्ण जब लीला करते हैं, जब ईक्षण करते हैं, भगवान शंकर की जात होता है, सृष्टि हो जाता है। उनका ज्योति स्वरूप ज्योतिर्लिंग जो है, पहले से जो भगवान ने जो सृष्टि करे हैं, वो ज्योति जो है और कोई नहीं है, श्री राधा कृष्ण है। और श्री राधा कृष्ण होने की वजह से उनको कोई नहीं जान पाते, ना उनको इंद्रदेव जानते हैं, ना उनको शेषदेव जानते हैं, ना भगवान विष्णु। यहाँ पर भगवान विष्णु जो है अनिरुद्ध तत्व को ही कहा जाता है इसी श्लोक में, समझे। भगवान श्री कृष्ण है वासुदेव, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न, श्री अनिरुद्ध। जो अनिरुद्ध है वो श्री प्रद्युम्न के अंश है, तो उन्हीं के अंश जो है श्री विष्णु है। और वो जय श्री कृष्ण और श्री राधा कृष्ण को ना जान पाना जो वर्णन है, ये कोई मतलब श्लोक के हिसाब से कोई असुविधा नहीं है, ठीक है। क्योंकि राधा कृष्ण के तत्व परम गुह्य है होने की वजह से सबके लिए गुह्य है वो। इसलिए यहाँ पर भगवान शिव के लिए कहा गया कि आपकी ज्योति को कोई नहीं जान सकता। उसी में श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जुड़े हुए हैं। ये दूसरे पुराणों से उसके अर्थ स्पष्ट होता है। क्या करें, ये ज्योतिर्लिंग को अपनी राधा कृष्ण करते हैं कैसे? ये जो ज्योतिर्लिंग को नहीं, जब ज्योति, जब गोपाल सहस्त्र नाम में, गोपाल सहस्त्र नाम है घर में, उसमें है शुरू में, वहां पर भगवान शिव बोले कि मेरा जो ज्योति स्वरूप है उसको वो स्वयं श्री राधा कृष्ण है। ये बात मुझे गोपाल देव ने मुझे कहा है। ये ज्योति स्वरूप है क्या? ज्योतिर्लिंग और ज्योति स्वरूप में अंतर है? ज्योति स्वरूप हो गया भगवान शिव जी की ज्योति, और ज्योति जो है वही लिंग स्वरूप है, अंतर नहीं है। वही जो लिंग स्वरूप है, भगवान शिव की जो ज्योति है, जो प्रकाशमय है, जिनका कोई रूप नहीं होता, वो वास्तव में श्री राधा कृष्ण है। इसी वजह से उनको कोई नहीं जान पाता वो तत्व है। तो फिर तो सर इस हिसाब से तो भगवान डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण सर्व कारण कारण इसी तरह होते हैं। सर्व कारण के कारण इसीलिए उनको कहा जाता है, सारे कारणों के कारण श्री कृष्ण है। लेकिन शिव के स्वरूप में उन्हें सृष्टि करते हैं, आके शिव के स्वरूप में करते हैं, समझे कि नहीं। और ब्रह्मा जी के रूप में वो सृष्टि करता है, भगवान शिव के रूप में प्रलय करता है। और भगवान शिव प्रलय करता होने की वजह से काल स्वरूप में सृष्टि पहले जो शुरू करते हैं वो भी भगवान शिव ही करते हैं शुरू। मतलब हम लोग शिव इसलिए कह लेते हैं भगवान शिव, क्योंकि उनका स्वरूप हम बाद में पता चला, क्योंकि पहले तो उनको निराकार होकर रहते थे, वो अव्यक्त होकर रहते थे, तो ब्रह्म स्वरूप में उनका कोई रूप नहीं था, समझे। और जहां जहां मतलब शास्त्र में परमात्मा शब्द आता है वो भी भगवान शिव के लिए ही आता है, समझे। क्योंकि ये मान समझ लो कि कभी भी श्री कृष्ण जो है माया के साथ संबंध नहीं करते हैं, नहीं रखते हैं। लेकिन उनका प्रतिनिधि जो है भगवान शिव जो है उन्हीं के स्वरूप हैं, लेकिन वो माया के साथ संबंध रखते हैं, फिर भी रखकर भी उनसे अस्पृश रहते हैं भगवान शिव। उनको माया विचलित नहीं करता था कोई, क्योंकि भगवान स्वयं वो मतलब भगवत स्वरूप है। लेकिन वो स्वयं भगवान को भक्ति करते हैं, है ना। ऐसा देखा जाता है, उससे दैत्य भाव सृष्टि होता है। और भक्तों को मन में वो तत्व को और परिस्फुटित करने के लिए देखा जाता है कि भगवान विष्णु भी उनको भक्ति करते हैं, भगवान शिव उनको भक्ति करते हैं। जो भक्त है भगवान विष्णु के, तभी पूर्व पुराण में भगवान कहते हैं कि जो शिव निंदक होता है मेरा भक्त नहीं होता है। क्यों कहे हो? बिना समझाए, क्योंकि वो अपना स्वरूप है, उनका शिव स्वरूप अपना ही स्वरूप है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं जो विष्णु का निंदक है वो मेरा भक्त नहीं हो सकता, इसीलिए कहे हैं। हाँ, डायरेक्टली हो गए, लेकिन स्वरूप भिन्न हो गया। और जो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जो शुद्ध भक्त है उनके लिए कोई फर्क नहीं है। क्योंकि अगर ज्योतिर्लिंग, क्योंकि अभी आपने बताया उसे और लिंग जो है उसे सीताराम नहीं कह सकते, उसे शिव पार्वती ही कहना पड़ेगा।
क्योंकि वो स्वरूप उनका जब स्वरूप जब ले लिए तो उसी स्वरूप में हम स्वीकार करके उनको भजन करते हैं, लेकिन उससे पूर्व उनका स्वरूप नहीं था। भगवान शिव अव्यक्त है, निराकार है, अव्यक्त रूप में रहते हैं। वो जो सिर्फ ज्योति स्वरूप में रहते हैं, सिर्फ ज्योति ही रहते हैं। तभी उनको बताएं आपका ज्योति, आपका ज्योति मतलब उनको संबोधन करके कह रहे हैं आपका ज्योति को कोई पूर्ण ब्रह्म वही है और उसको कोई नहीं जान पाता। समझे? वो ज्योति के अंदर ये रहते हैं भगवान श्री कृष्ण, ये अव्यक्त के अंदर भी व्यक्त हो जाते हैं वो। इसकी इसीलिए शास्त्र के गूढ़ अंश वो है, सीधा सीधा तो वर्णन नहीं है यहाँ पे, तो दूसरे शास्त्र में अन्य उपाख्यान में वर्णन है, भगवान शिव ने स्वयं बोले हैं वहां पर। समझे? आगे इसमें जो श्लोक 4 पढ़ो अनुवाद। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं को भोग करता है वह परम महान है। मतलब ये जो 100 काल है, मतलब वही काल सूक्ष्म अवस्था स्थूल अवस्था का विस्तार से वर्णन किया गया है यहाँ पर। जब मैत्र मुनि कह रहे हैं कि वही काल, जो काल वही काल, उनको संबोधन करने से वहां पर क्या आता है ना, उनका जो व्यक्त स्वरूप आ जाता है। अगर अव्यक्त होता है हम उनको यह मतलब हम लोग उनको सवय काल परम, वही काल जो है परमाणु को इकट्ठा करता है, वो मतलब एक व्यक्ति को कह रहे हैं ना, वो उन्होंने करा है। अगर हम पूरा निर्विशेष अव्यक्त को हम वो कह देते हैं, वो मतलब कोई एक पर्सन हो जाता है, वहां पर एक व्यक्ति विशेष हो जाता है। इसका मतलब निर्विशेष हो के भी सविशेष माना जाता है उनको, नहीं तो उनको संबोधन नहीं किया जा सकता। अगर निर्विशेष है उनको कैसे बोलो, कैसे पुकारोगे, उनके बारे में बोलोगे कैसे? तो बोलने के लिए वो है, ऐसा है, अमक है, तो उनको तो बोलोगे तुम कि वो उन्होंने ऐसे करा है, तो उन्होंने जिनको बोल दिया तो एक व्यक्ति हो गए ना, वो निर्विशेष होते हुए भी एक हो गए, वो व्यक्त हो गए। तो यहाँ पर ये बताया है कि वही जो काल है अत्यंत सूक्ष्म है, और वो काल सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत जो है उनकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है काल। हम काल के बीच जो एरिया को अभी मेजर करेंगे, लेकिन उससे पहले भी काल विद्यमान था, उसके बाद भी काल विद्यमान था। लेकिन वही काल वैकुंठ जगत में प्रवेश काल के रूप में प्रवेश नहीं करता, वो गोपेश्वर के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। तो वहां पर कोई काल का उन्होंने रखे नहीं, हो वहां पर परिसीमा नहीं रखे, वो वहीं पर भगवान के एक जन हो जाते हैं। लेकिन भौतिक जगत में पूरा हिसाब रहता है, पहले से लेकर आखिरी तक, कौन क्या करा क्या नहीं करा, उसका कर्म कैसा है, कौन मुक्त होगा कौन नहीं होगा इत्यादि काल हिसाब रखते हैं, काल सब कराता है। आगे श्लोक 5 करो। दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है, और तीन अणुओं के मिलने से एक रेणु होता है, जो झरोकों में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों में प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। यहाँ पर काल को वो मेजर मतलब नापने के लिए यहाँ पर बताया जाता है कि ये जो त्रिश्रेणु जो है आकाश में उड़ता ज्ञात होता है, पृथ्वी पर नहीं। मतलब यही जो है इथर है, आकाश की मतलब आकाश इसी से बनी है, ऐसा समझ लेना चाहिए। आकाश की कण ये त्रिश्रेणु है, इथर पार्टिकल, जिसको साइंस फोटोन कहता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? दो परमाणुओं से एक अणु, तीन अणुओं से त्रिश्रेणु। त्रिश्रेणु वो है जो सूर्य की किरण से झरोकों में से दिखती है, तो उसमें जो कण होते हुए दिखाई देते हैं उसे त्रिश्रेणु। तो वो तो कण बहुत बड़े हुए थे। नहीं, वो उसका अर्थ नहीं है। वो उसका अर्थ यह है कि जो यहाँ पर बताया गया कि जड़ा किरस्म्यावगतः,
खमेव अनुपतन आगत। यहाँ पर जो खमेवानुपतन भगत हो न तो गांग पृथ्वीबम, ये श्रीधर स्वामी पाद बता दे उसके अर्थ में कि ये जो खिड़की में जो दिखता है तुम कह रहे हो वो कभी भी पृथ्वी का कोई कण नहीं हो सकता। हमें जो हमारे आंखें इतने पावरफुल नहीं है, हम लोग देखते हैं कौन सा कुछ जो से धूल उड़ रहा है कोई, खाली तो झरोखों में तो कुछ दिखेगा नहीं रहा हमें। वही बोला है, हाँ झरोखों में उड़ती हुई धूल जो हमें दिखती है। हाँ, उसी को श्रीधर स्वामी पाद बोल रहे हैं कि ये जो जलरंध्र, खिड़की मतलब जलरंध्र जहां पर जल आ सकता है, ठीक है, जलरंध्र आती हुई जो सूर्य की रोशनी में आकाश में उड़ते हुए दिखाई देता है, सूर्य की रोशनी में आकाश में उड़ते हुए दिखाई देता है। इसमें ये समझ लेना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं कि जो ये बड़ा वाला वो तो हमारा 3 गुना क्या वो 1000 गुना बड़ा होगा। हाँ, इसलिए वही उसका अर्थ नहीं है। लेकिन जो हाँ, डेफिनेशन दिया वो तो नहीं, अनुवाद अलग दिया है। अनुवाद को इसलिए ये स्पष्ट करे हैं, उस तरह अनुवाद के ये स्पष्ट करे हैं जब वो रोशनी मतलब होते हुए खिड़की होते हुए जो आता है हमारे घर प्रकाश आता है, वो प्रकाश जिसके थ्रू आता है वो उसका जो कण है वो है तरस्त्र, फोटोन को कह रहे हैं। फोटोन ही तरस्त्र मतलब आकाश का पार्टिकल को कह सकते हैं। उसके आगे आगे तुम्हें पता चलेगा उसका वैल्यू, जब आगे जाओगे ना तो फिर पता चलेगा। आगे क्या लिखा है 6 और 7 में, ऐसे 3 श्रेणियों को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है और 3 वेद का एक लव होता है। अक्सर यहाँ पे बोल रहा है सूर्य किरण को पार करने में उस पार्टिकल को हाँ टाइम लगता है। तो इसमें लब का वैल्यू यहाँ पर लिखा है क्या? नहीं लिखा ना सर लव मात्र साधुतम होता है, तो सेकंड होता है। नहीं, वो तो हमारा आंखें जो पलक झपकता है ना, हाँ, निमिष से लब का रहता है ना रिलेशन। निमिष जो है 0.8 सेकंड है, 1 सेकंड से कम होता है निमिष। और जो पल जो होता है यहाँ पर जो बता है वो और भी छोटा है, ठीक है। और यहाँ पर 3 लबों का काल निमिष है और 1 लब, और ये क्या बताया गया है, सूर्य के तरस्रण पार करने में समय लगता है। त्रुटि कहते हैं 100 गुना काल वेद कहते हैं और 3 वेद हो गया लब, मतलब 300 त्रुटि हो गया 1 वेद 1 लब, ठीक है। आधा सेकंड को 300 भाग कर दो, जितना समय होगा उसको 3 लाख में उसको डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वो जो वैल्यू आएगा वो आएगा तरस्रण की साइज, काफी छोटा हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई मैंने नहीं करा है यहाँ पे, हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो बताया गया सूर्य के 3 तरस्रण पार करने में जितना समय लगता है, सूर्य की किरण को 3 तरस्रण यानी फिर 3 तरस्रण आसपास होंगे ऐसा यहाँ पर बताया नहीं गया है, वो दूर भी हो सकते हैं। हाँ, इसीलिए तो काल को नापना बड़ा मुश्किल है। और इन्होंने काल को कब तक पता चला है, उन्होंने जब उन्होंने उसको अपने मतलब निमिष तक ले आए, है ना। निमिष हमारे जो आंखें पलक जो झपकता है वो समय जब ले गए तब तक समझ में आया कुछ, उससे पहले जो है हम समझ नहीं पाते। उससे भी और सूक्ष्म अंश भी आ सकता है जो कि हम बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। काल वहां पर रहता है, काल रहता है करके ये समझ लो आपके शरीर के हर कण में काल वास करता है। आप कौन सा दिन बूढ़े हुए एक तारीख है आपका? क्यों नहीं है? हर वक्त बूढ़े हो जाते हो। एक बच्चा होते जा रहे हैं, नहीं, जो होते जा रहे हैं, वक्त मतलब एक दिन या 1 सेकंड ना उससे कम। कौन सा दिन परिवर्तन हुआ कर पाओगे? इसका मतलब काल का एक सूक्ष्म अंश भी हमारे साथ रहता है जो कि ये यहाँ पर बताया नहीं है। वो काल मतलब अनवरत कंटिन्यूअस फ्लो में चलता है। यहां तो सिर्फ संकेत मात्र किया गया है, समझे। जैसे हम सूर्य को नहीं जानते, हम उंगलियां बताए कि ऐसा है, लेकिन जैसा बताया गया उसमें कम ज्ञान मिलता है उससे। काल आपके शरीर को आप स्टडी करो, कौन सा दिन बाल झड़ गया, कब बाल पक गया, कौन सा दिन मतलब आपके मतलब बूढ़े हो गए, कौन सा दिन मतलब
कैसे बड़े हो गए, कब ये बॉडी एक्टिव हो गया, कब इनएक्टिव हो गया, कब से क्या हो रहा है, हम कुछ नहीं कह सकते। समय देखते बिल्कुल नहीं कह सकते। अगर तुम ऑब्जर्वेशन में रखो पेशेंट को तब भी नहीं बोल सकते, उससे भी फ्रैक्शन ऑफ टाइम में बदल जाएगा। अचानक तुम पलक झपकते ही तो उससे पहले कुछ इतने सारे चेंजेस भी हो सकता है, मतलब हो भी सकता है। वो है काल की सूक्ष्म गति। काल उससे भी सूक्ष्म है और उससे भी धीरे धीरे उसको काल को सेकंड में लाते हैं, फिर घंटे में लाए हैं, फिर दिन में लाए हैं, फिर ऐसे करके थोड़ा समझाए हैं कि काल ऐसे हिसाब से रहता है। लेकिन काल को एग्जैक्टली किस कौन पकड़ेगा, वो तो अव्यक्त है। जो भगवान के स्वरूप है उनको कैसे तुम पकड़ोगे, तुम पकड़ नहीं पाओगे। क्योंकि वो आप श्रीधर स्वामी पाद बताएं कि ये आकाश में जो उड़ता है वही प्रश्न है। आकाश में जो उड़ता है वो कभी सेटल डाउन भी हो जाता है। आकाश में जो कण उड़ते हैं, जो कभी भी पृथ्वी में टिकते नहीं, जो सैटेलाइट जो कह रहे उड़ रहे हैं, कभी ना कभी वो आके विश्राम पृथ्वी पे लेते हैं, गिर जाते हैं, समझे। और जैसे कण हैं जो कभी पृथ्वी में नहीं गिरते तो उसको तरस्नु कहा जाता है। ऐसा यहां पर बताया गया, समझे। यहां तक कि तुम अगर कहोगे ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, वो भी टेम्परेचर लो होने से जब ठंड हो जाता है तब वो जम जाते हैं। हाँ, इथर पार्टिकल जो है उसी का जो रूप दिखता है आकाश में, इथर जो है, इथर पार्टिकल परमाणु से इथर बना है। हाँ, तो इथर पार्टिकल इथर हो गया परमाणु का, इथर पार्टिकल का मूल भाग परमाणु है, लेकिन परमाणु होता है तेरस्ट्रेणु होता है इथर पार्टिकल, जिसको यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है। ये है ऐसा पार्टिकल, जो पार्टिकल इथर है वो कभी टच नहीं करता, हमारी बॉडी में रहते हुए भी किसी को टच नहीं कर पाता, खाली जगह को इथर कहते हैं, समझे। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है वो कभी नहीं चिपकता। इसलिए श्रीधर स्वामी पाद टीका में लिखना पड़ा कि जो कभी नहीं मतलब पृथ्वी से टच नहीं करता, वही पार्टिकल के बारे में लिखा गया है। वो सीधा सीधा हो गया आकाश जिससे बना है। तो आकाश परमाणु से नहीं बना, आकाश तरस्नु से बना। पहले बताया था कि सबसे सूक्ष्म अंश जो है, जो विभाजित नहीं होता, उसको परमाणु कहते हैं। लेकिन वो परमाणु हमारे साइंस के परमाणु से अलग है, ठीक है। साइंस में परमाणु बोलता है जो विभाजित हो जाता है, लेकिन यहां पर स्पष्ट बताया तरस्नु जो है वो आकाश की सृष्टि होता है। इसका मतलब समझ लेना चाहिए। इसका मतलब पहला श्लोक में जो परमाणु शब्द है उसमें प्रकृति बन सकता है या अहंकार बना होगा, जो आकाश से भी और सूक्ष्म है, समझे। जहां पर काल शक्ति एक्टिव हो गया, काल शक्ति एक्टिव हुआ था प्रकृति को, जब भगवान दृष्टि निक्षेप करे थे, प्रकृति को उन्होंने आंदोलित करके महत्त्व को जन्म दिया था। महत्त्व से अहंकार सृष्टि हुआ था, अहंकार से तामस अहंकार से आकाश सृष्टि हुआ था। इसीलिए यहां पर जो परमाणु शब्द है वो आकाश की मतलब गठन उसी से नहीं हुआ है, उल्टा आकाश से भी जो सूक्ष्म है उसी का बारे में परमाणु बताया गया, ऐसा समझना चाहिए, समझे। क्योंकि आप तरस्नु को फोटोन कह रहे हो, तरस्नु जो है फोटोन भी कह सकते हो, या तो आकाश के पार्टिकल कह सकते हैं, इथेरियल पार्टिकल कह सकते हैं। जो दिखता है सन रे में वो यहां पर नहीं है, लेकिन जो अनुवाद पढ़ेगा उसका लगेगा वही पार्टिकल है, जो कि बहुत बड़ा होता है, तो बहुत बड़ा होता है, समझे। हाँ, क्योंकि समय आगे जब यहाँ पर जो तरस्नु है, तीन पार्टिकल कितने दूरी पर है, डिस्टेंस ही नहीं बताया, लेकिन बताया कि जब वो तीनों को क्रॉस करने में जितना टाइम लगेगा वो तो त्रुटि कहते हैं। और त्रुटि का 100 गुना, मतलब 100 त्रुटि, फिर 3 वेद, फिर 300 त्रुटि से एक लव होता है, और 3 लव मतलब 900 त्रुटि में निमेष होगा, फिर 3 निमेष मतलब 100 निमेष में एक क्षण होगा, फिर 5 क्षण को काष्ठा होगा, 15 काष्ठा में का लघु होगा। इससे डिवाइड करके उसको नेक्स्ट क्लास डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जय जगन्नाथ। हाँ, क्योंकि यहाँ पर ये समझ लेना, ये एग्जैक्ट मेजरमेंट यहाँ पर नहीं है और हो भी नहीं सकता। ये
क्योंकि काल की सूक्ष्म अंश को अभी तो उदाहरण दे रहे थे, बिल्कुल हम समझ नहीं पाएंगे, इतने सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म है उसके अंश का गति करता है जब, और लेकिन उसकी जब जब हमारी ह्यूमन मेजरमेंट में आ जाएगा तब हम समझ पाएंगे हाँ काल ऐसे जा रहा है। ठीक है, यहां तक कि आप जो देखोगे जो एक साल, 10 साल, 15 साल, एक युग, ये सब गणना भी हमारे हिसाब से हम लोग करते हैं। एक्चुअली काल इससे अलग चलता है, थोड़ा अलग चलता है। आप देखोगे सूर्य का पूरा जो गति है प्रॉपर नहीं है, एक साल में बिल्कुल एक दिन आ जाता है, 365 दिन नहीं होता। चंद्रमा की गणना भी 27 डेज में पूरा होता है, 30 भी नहीं होता कभी कभी। तो उसके हिसाब से चंद्र और सूर्य की जब आप मतलब करोगे, गणना करोगे, तो उसमें अलग पता चलेगा आपको। फिर काल उसी हिसाब से चलता है, जो कि डिवाइड करने पर डिवाइड नहीं होगा, समझे? किसको कैसे गणना करोगे? तभी सुखदेव गोस्वामी पाद बोले हैं, उससे कुछ अधिक समय तक एक इंद्र रहते हैं। उन्होंने बताया अधिक समय क्यों बोले हैं, थोड़ा अधिक क्यों बोले हैं? क्योंकि डिवाइड नहीं होता। हाँ, पॉइंट्स में तो आता है, पॉइंट को भी डिवाइड कर सकते थे वो, लेकिन काल फिर भी इतना सूक्ष्म को डिवाइड नहीं होता। हाँ, जैसे एक में आप 3 को भाग नहीं कर सकते। अगर मान लो 3 सेकंड में, मान लो 1 सेकंड में 3 काम हो रहा है, तो पूछेंगे कि एक काम कितने समय में हुआ, आप नहीं बता पाओगे। ये थोड़ी है कि समय नहीं चल रहा है, वहां पे समय है, आप नहीं बता पाओगे। समय इस प्रकार चलता है। हाँ, तो समय की एग्जैक्ट गति ये इंगित करे है ना, ये कि मतलब उसमें क्या करे है ना, उसको संकेत दिए हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन वो उसी से आप भगवान कृष्ण को समझने की प्रयास करो कि वो किस तरह है ना। और इसको एग्जैक्ट हम देखो, कोई भी घड़ी जो है हमारे वर्ल्ड में परफेक्ट नहीं है, ये जानते हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ये इतना टाइम एक्यूरेसी है। उसका मतलब क्या हो गया? मतलब जो इंग्लैंड की घड़ी या अमेरिका की जो घड़ी है, वो उसका एक्यूरेसी 10 साल है, कि इसका 15 साल तक वो ठीक देगा। उसका मतलब हो गया आगे गलत करेंगे, तो इसका मतलब जो गलत जो कर रहा है सब कुछ हम कैसे नापेंगे उसको? एरर सब जगह में है। सर बात ये है, चेंज टाइम देना, घड़ी टाइम नहीं देना, चेंज टाइम देना। जो भी, अगर हम एक डे को, डे 24 आवर है, और हमें घड़ी, आप पहले बताओ, एक डे 24 आवर है क्या? नहीं है, तो कैसे नापोगे? क्या 23 घंटा है क्या? नहीं, हम रात और दिन नाप सकते, वो भी नहीं नाप सकते। उसका टाइम भी बदलता है, एग्जैक्ट इतना आवर कभी नहीं होगा। समय अपने हिसाब से चलता है। कैलाश पर्वत के आसपास जो लोग परिक्रमा लगाते हैं, वो कहते हैं दाढ़ी मूछ जो है 1 दिन में बढ़ जाता है, जो घर में रहने से 10 दिन में बढ़ता है वो 1 दिन में बढ़ जाता है। मतलब वह टाइम, वो काल है, वो महाकाल वहां पर उस एरिया में रहते हैं, तो उनका समय जल्दी बीत जाता है। आप जैसे मान लो उसी हिमालय में ज्ञानगंज है, एक कलाप ग्राम है, वहां जाओगे, समय वहां गति नहीं करेगा। अगर अभी प्रवेश कर गए, अगर आप 100 साल बाद आ गए, अभी इसी अवस्था में वापस आओगे, किसी भी जगह में, तो समय है। समय को कौन रोक सकता है? समय का गति एक पृथ्वी में अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार की गति है। आप बताओ, वो उनकी वो इच्छा में है, अव्यक्त है, वो परम पुरुष है कि अंश है, और उन्हीं को उसी स्वरूप में प्रणाम करना चाहिए। कोई तो कारण है उनका। कारण देखो, उनका कारण स्वयं जो कारण रहित है, सबके कारण है। उनका कारण हम लोग कैसे, अगर हम लोग अगर विचार करेंगे, तो वो कारण के ऊपर फिर प्रश्न नहीं हो जाएगा, वो कारण कैसे हो गया, हमारा कारण कैसे हो सकता है? नहीं सर, हम सिर्फ ऑब्जर्व ये कर सकते हैं कि वो समय जो है हमारा किसी का अधीन नहीं है, और सब जगह बदल सकता है। हाँ सर, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि समय हर जगह पे अलग अलग रखने का कारण क्या होता है? क्योंकि वो इससे ये बताते हैं कि वो सब मूल कारण है, सर्व कारण के कारण है, उनके ऊपर प्रश्न नहीं उठा सकते। समय ऐसा है कि चीजें हैं, मतलब समय ऐसे बदलता है, कोई उसके मतलब सब लोग लपेट में आ जाता है उनका। तभी रुद्र गीता में भगवान शिव स्वयं बोले हैं कि हम रुद्र रूपी काल के द्वारा हम भयभीत हैं।
भगवान जब रूप में आ जाते हैं, खुद भी अपने स्वरूप को भयभीत हो जाते हैं। एकादश अध्याय में अर्जुन देव जब विश्वरूप स्तुति करते हैं, उससे पहले भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि मैं ही स्वयं काल रूप हूं, अभी प्रकट हुआ हूं, अभी प्रवृत्त हुआ हूं। तभी इसीलिए वो बात को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवत गीता भगवान शिव ने बोले हैं, क्योंकि यहाँ पर बोले हैं कि मैं काल हूं, मैं अभी प्रकट हुआ हूं। इसका मतलब हो गया भगवान शिव आके बोल रहे हैं भगवत गीता। ऐसे वो उनका अर्थ समझ नहीं पाते कि भगवान शिव और भगवान कृष्ण एक ही है, और वो उनके प्रकाश में जब भौतिक जगत की सृष्टि प्रलय की बात आती है, तब भगवान शिव वहीं पे एक्टिव हो जाते हैं, कृष्ण की वो स्वरूप है। ऐसा समझना चाहिए। तो काल को कैसे समझोगे? कुरुक्षेत्र युद्ध में जितने लोग थे सबका काल को हरण कर लिया गया। उससे पहले भगवान श्री कृष्ण समझा रहे थे कि युद्ध मत करो। इसका मतलब अगर समझ जाते तो उनकी तरफ काल नहीं आता, और नहीं समझे काल आ गया। तो इसमें इच्छा में कौन हो गए? हम तो उनके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रश्न नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण जब कह रहे थे कि अब युद्ध मत करो, 5 गांव दे दो, इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो गांव दे दिए होते तो उनको काल आके नष्ट कर पाता? 18 दिन में नहीं कर पाता। तो नहीं माने। उसके बाद तभी भगवत गीता में आप देखोगे एकादश अध्याय में बोले कि मैं अभी प्रकट हुआ हूं। बोले श्री कृष्ण तभी प्रकट कर दिए थे जब युद्ध असंभावी हो गया था, और सबको, किसका 1 दिन, किसका 15 दिन, सब काल हरण कर लिए। उनका उतना साल वहीं पर बीत गया। अगर उनका उम्र 100 साल का था तो वहां पर 25 साल, 75 साल वही क्षण उनको बिताकर मतलब बीत गया उन लोगों का। काल की दृष्टि इस तरह है। किसी को कभी भी बूढ़ा अचानक कर देंगे, किसी को मतलब तुरंत आयु हरण कर लेंगे, ऐसा होते हैं। और वो सर्वव्यापक है और सर्वशक्तिमान है, भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि है। तो इसी हिसाब से उनको प्रणाम के अलावा कुछ नहीं कर सकते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण हरे राम Hare
जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री बलदेव जय श्री सुभद्रा श्री जगन्नाथ जय श्री संजय की जय। भक्तिदेव कृष्ण माता की जय। भावतन की जय। श्री भक्तवृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।